हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपीएससी सी सैट इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज और आज है हमारा लेक्चर 7। यानी इसके पहले हम लोगों ने 6 वीडियो देख चुके हैं। तो लेक्चर 7 में क्या है, तो वो है डिविजिबिलिटी, जो कि यूपीएससी सी सैट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से हर एक साल हर एक सी सैट के पेपर में आपको मिनिमम 1 या फिर 2 से 3 क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली मींस वो रिमाइंडर यूज कर लेगा या फिर परमुटेशन यूज कर लेगा, ऐसी सारी चीजों को यूज करके भी डिविजिबिलिटी पूछता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिविजिबिलिटी के सारे रूल देखेंगे। उसके साथ साथ जो भी अब तक सीएससी सी सैट में क्वेश्चन पूछा गया है उन क्वेश्चन को भी देखेंगे और सिमिलर क्वेश्चन भी देखेंगे, यानी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे। तो बहुत कुछ है आज के वीडियो में, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने ये 4 टॉपिक देखा है, 2 वीडियो देखे हमने नंबर सिस्टम से, 2 एवरेज से, एक रिमाइंडर से, एक डिवीजन। मैं डिविजिबिलिटी को अलग करके लाया हूं डिवीजन से, कि डिवीजन से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैं जो आपको पहले बोला था कि हम लोग माइक्रो लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, एकदम छोटे छोटे बेसिक्स पढ़ रहे हैं, जिससे कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। यूपीएससी बहुत टफ नहीं पूछ रहा है, बहुत ऊपर जाके नहीं पूछ रहा है, बेसिक से नीचे पूछ रहा है और वो आपको टफ लग रहा है, तो वो हमें सीखने की जरूरत है। तो आज के सीरीज में आज 7th वीडियो है, ये है 7th वीडियो। तो चलो स्टार्ट किया जाए ये टॉपिक। डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी से हर साल आप देख लो 3 कभी 1 कभी 2 भी ऐसे करके क्वेश्चन पूछा, यानी मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछा ही है। तो आज के लेक्चर से भी आपको जो भी आप सी सेट देंगे, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो हर बार ये चेंज नहीं होता। आप किसी भी साल में अगर सी सेट देंगे तो ये वीडियो आपके लिए काम का रहेगा। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि आप पाथ आईएएस एकेडमी से 50% तक अर्न कर सकते हैं। कैसे? तो यूपीएससी यूजी बैच में स्कॉलरशिप टेस्ट हम लोग ले रहे हैं 2024 के लिए, जो 19 मई को होगी, संडे के दिन। तो आपके पास समय काफी है। और आप तो सीएससी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन अगर आप जानते हो किसी को जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जो 12वीं पास है, वो इस स्कॉलरशिप को अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 घंटे का टेस्ट होगा जिसमें आपसे सी सैट के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो भी सीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग। 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा अपने कोर्स फी में। तो इसके लिए उसके बाद आप डेमो क्लासेस दे सकते हैं 4, 5 और 6 जून 2024 को 5 से 7 बजे तक। और इस बीच में अगर आप डेमो लेने के बाद पसंद आता है हमारा क्लास, तब आप एडमिशन लेना। ऐसा नहीं कि स्कॉलरशिप दे दिया और आपसे हम एडमिशन लेने के लिए फोर्स करेंगे, नहीं। स्कॉलरशिप टेस्ट दो, पूरी तरह से दो। आपको फुल पेमेंट करना है या फिर आपको डिस्काउंट लेना है, जो भी है वो आप डेमो के थ्रू सेटिस्फाई होके लोगे। चलो और आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी। तो डिविजिबिलिटी बाय मींस when you divide one number with other number, the result should be whole number with zero remainder। विभाज्यता का अर्थ क्या है? अर्थ है कि जब आप एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो परिणाम शून्य शेष के साथ पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया था। इसके अलावा एक और छोटा सा डिफिनेशन मैंने लिया है, ये फॉन्ट थोड़ा छोटा हो गया है, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। द कैपेसिटी ऑफ बीइंग इवनली डिवाइडेड विदाउट रिमाइंडर, यानी कोई भी नंबर हो, वो किसी नंबर को अगर एग्जैक्ट टर्म में डिवाइड कर देता है, रिमाइंडर कुछ नहीं छोड़ता, तो ये भी डिविजिबिलिटी का मीनिंग है। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जब हम 6 से 18 को डिवाइड कर रहे हैं तो 6 3 18, रिमाइंडर क्या मिला? 0, और कोसेंट इन होल नंबर, इसमें डेसिमल और फ्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि सर हम 8 से 28 को डिवाइड कर ले तो क्या होगा, तो 8 3 24, रेस्ट इज 4। यहां डेसिमल देकर 0 लेना होगा, फिर ये 5 से कैंसिल हो गया
और यहाँ तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो रिमाइंडर 0 आने से नहीं होगा, ये इवनली बोला है, यानी ये होल नंबर होना चाहिए या फिर ये होल नंबर भी बोला है, तो सेटिस्फाई होना चाहिए कोसेंट और रिमाइंडर दोनों। आई थिंक आपको डिविजिबिलिटी की मीनिंग समझ में आ गई है। इसका दूसरा मीनिंग एक और है, तीसरा मीनिंग एक और है कि किसी भी नंबर का टेबल, अगर नंबर के टेबल में वो डिविडेंड आता है तो फिर वो डिविडेंड उस टेबल से एग्जैक्टली डिविजिबल माना जाएगा। ओके, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। डायरेक्ट मैं रूल्स से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि रूल्स के बेस पर ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और जितने भी रूल पढ़ा रहा हूं ये सारे रूल को क्लब करके भी क्वेश्चन पूछा है। हर तरीके से डिविजिबिलिटी से क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, और सारे रूल्स को मैं पढ़ाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। तो फटाफट पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए और सारे रूल्स को नोट कर लीजिए। और ये रूल्स ऐसे नोट नहीं करना है, आपकी इच्छा है, आप वीडियो को दोबारा देखकर कर सकते हो। एग्जाम्पल के थ्रू हमें फटाफट सीखते चलना है। रूल फॉर 2, रूल फॉर 1, 1 की रूल जरूरत नहीं है, वो हर जगह अवेलेबल है, क्योंकि 1 तो गॉड है और गॉड किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। Divisibility rule for 2 means what? The last digit must be even or divisible by 2. आप ऐसा रखो, लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। बस चेक करो ये डिविजिबल है कि नहीं। तो यूनिट डिजिट इवन है, मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। ये डिविजिबल है तो ये इवन नहीं है तो नहीं है। ये डिविजिबल है, इवन है, तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा। बस इतना ही। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 4। मैं 2, 4, 8 इस सीक्वेंस में लाया हूं, ऐसा नहीं कि 3 मिस कर दिया हूं। आपको चीजें याद रहे इसलिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं। बस 2 मिनट वेट करना। 4 क्या कह रहा है? लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। आप डेफिनेशन पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल कराता हूं। यानी लास्ट 2 डिजिट को चेक करना है 4 के लिए। क्यों करना है ये भी थोड़ी देर में बता रहा हूं। 4 से डिवाइड करो, देखो 4 से 28, ये डिविजिबल है, दैट मीन्स पूरा नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। बस यही। इसमें लास्ट के 2 डिजिट देखो इवन होने से नहीं होता, 4 की डिविजिबिलिटी सिर्फ इवन से नहीं होगा, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। तो यहां से डिविजिबल नहीं हो रहा, रिमाइंडर बच जा रहा है, तो फिर ये डिविजिबल नहीं होगा। बट एक चीज और कि अगर इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पूरे नंबर को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट 2 नंबर को चेक करो 4 से। आप 4 10 40, रिमाइंडर इज 2, तो होल पूरे नंबर को आप डिवाइड करोगे तो भी आपको 2 ही रिमाइंडर मिलेगा, जैसा कि 42 को 4 से डिवाइड करने से मिलता है। ओके, एक और लास्ट, इसके बाद और भी कॉन्सेप्ट बताता हूं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8, ये क्या कहता है? लास्ट 3 डिजिट। तो आपने क्या देखा? 2 के लिए लास्ट 1 डिजिट, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट एंड 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट। लाइक इसको आप 8 से डिवाइड करोगे तो देखो 8 2 जा 16 एंड 8 1 जा 8, ये एक डिविजिबल है, मींस पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। एंड हियर 8 4 ja 32, rest is 2, and 28 is not divisible by 8, so the whole number is not divisible by 8. And here 8 1 ja 8 and 8 3 ja 24, तो ये पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल होगा। अब मैं आपको एक बार इसको लिख दे रहा हूं, तीनों को फिर से रिकॉल कर रहा हूं। देखो 2 to the power 1 is 2, है ना। इट मीन्स ये पावर जो है ना, ये लास्ट डिजिट को रेफर कर रहा है कि लास्ट 1 डिजिट is divisible by 2, and 2 to the power 2 means 4, यानी last 2 digit is divisible by 4, and 2 to the power 3 is 8, it means last 3 digit is divisible by 8। ऐसे सारे numbers like 5 to the power 1 is 5, यानी 5 का रूल क्या होगा? last 1 digit divisible by 5, 5 to the power 2 25, last 2 digit divisible by 25, so the whole number is divisible by 25। and 5 to the power 3, it means 125, last 3 digit must be divisible by 125, so the whole number is divisible by 125। ओके, ऐसे ही और भी चीजें चलेंगी, तो चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हमारे पास है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको ये फर्स्ट वीडियो में बताया था जब आपको प्राइम नंबर पढ़ा रहा था नंबर सिस्टम में। ये क्या है? रूल फॉर 3, द सम ऑफ डिजिट्स इन गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। इट मींस देखो ये एक नंबर है और इसके डिजिट्स क्या है? 7 8 9 2 1। ये डिविजिबल होना चाहिए किससे? 3 से। तो 7 + 8 + 9 + 2 + 1 gives 7 + 8 is 15 + 9 is 24 + 2 is 26 + 1 27। अब 27 को चेक करो 3 से डिविजिबल है तो हाँ है। इट मींस होल नंबर, पूरा का पूरा नंबर
ही 3 से डिविजिबल हो जाएगा। इसको चेक करो, तो 1 + 3 4 + 6 10 + 7 17 + 3 20 + 1 21 + 2 23 23 3 से डिविजिबल है तो नहीं, तो ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। एंड यहाँ 1 + 3 4 + 6 10 10 + 7 17 + 3 20 20 + 1 21 + 2 23, ये भी डिविजिबल। अच्छा ये तो सेम हो गया, नहीं है, तो चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दे रहा हूँ कि इसमें क्या करेंगे हम कि एक और बढ़ा लेता हूं मैं, यहाँ एक और लिख लो 1, तो अब इस सब का हो जाएगा 24 और 24 देखो 3 से होता है, यानी 1 3 6 7 3 1 2 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। बस थोड़े थोड़े चेंजेस करने होते हैं। आगे आ जाओ, 6 आ गया क्योंकि हमने 3 और 2 दोनों पढ़ लिया। तो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका, ये जैसे 6 है, इसका फैक्टर करेंगे, क्या होगा 2 and 3। It means the number which is divisible by 2 and 3 both is also divisible by 6। ठीक है, like this one is divisible by 6 or not? 6 की अपनी कोई डिविजिबिलिटी नहीं होती, ये 3 और 2 पर ही डिपेंडेबल है। तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 से चेक करो, हाँ है, ये पास हो गया। फिर 3 से चेक करो, कैसे करोगे, 7 + 5 12 + 8 20 + 9 29 + 4 33 इज डिविजिबल बाय 3। यस, दोनों से पास हो गया, इट मींस ये 6 से भी डिविजिबल है। ये पूरा का पूरा नंबर 6 से डिविजिबल हो जाएगा। बट ये इसको चेक करो 2 से, तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। एंड लाइक दिस वन, बोलोगे कि यहाँ पर तो 6 है सर, ये तो डिविजिबल होगा, नहीं, यूनिट डिजिट सिर्फ 6 से नहीं डिपेंड करता है, इसको भी हमें 2 और 3 से चेक करना होगा। 2 से तो पास है, बट 3 के लिए क्या, 1 + 2 3 + 1 4 + 3 7 + 5 12 + 6 18 18 is divisible by 3। yes, so the given number is also divisible by 6। और सिर्फ 6 ही नहीं, ऐसे तमाम नंबर जिनको फैक्टर करके मिलेगा, लाइक 15 के लिए क्या हो जाएगा 5 and 3, लाइक 42 के लिए क्या हो जाएगा 7 and 6, लाइक 88 के लिए क्या हो जाएगा 11 and 8, 99 के लिए क्या हो गया 11 into 9। यानी जिसके फैक्टर का रूल हम जानते हैं, मैं आपको 11 तक के रूल्स पढ़ाऊंगा, 11 तक के रूल से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन लास्ट में एक बोनस भी है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, एक बोनस रूल भी दूंगा 11 तक के अलावे। आगे चलो, कुछ क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ राउंड नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इज डिविजिबल बाय 3, इज द नंबर डिविजिबल बाय 6 और नॉट। अब राउंड नंबर आपसे मिल गया, राउंड नंबर मींस व्हाट, ये अगर आपको पता नहीं है तो एक इजी सा क्वेश्चन मिस हो जाएगा। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ राउंड नंबर डिविजिबल बाय 3, ये बोल दिया कि जो भी एक नंबर मिला है उसके सारे डिजिट्स को ऐड करने से वो 3 से डिविजिबल है, ये बता दिया। तो क्या वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, यानी 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, तो 6 के लिए है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, और सबका सम 3 है, 3 तो पास हो गया, बट 2 से वो डिविजिबल है कि नहीं। तो राउंड नंबर मींस व्हाट, द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 10 इज कॉल्ड राउंड नंबर। अब ये चीज छोटी सी चीज है, इसको कहाँ पढ़ाया जाए, तो अगर जो स्टूडेंट कंटिन्यूअसली इस सीरीज से जुड़े हुए हैं, तो हर लेक्चर में मैं आपको कुछ ना कुछ नया दे रहा हूं, तो यही छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ना है। अगर आपको पता था राउंड नंबर तो ठीक, नहीं पता था तो कोई बात नहीं। यानी 10 का मल्टीपल, अब 10 का मल्टीपल है तो वो इवन नंबर होगा, और इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, यानी वो 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इट मींस यस, द गिवन नंबर इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 6। ये थी 6 के डिविजिबिलिटी और 6 से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी नो दैट 168 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 168 तो 4 से डिविजिबल है, ये बता दिया इसने। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन डिवाइड्स 168, उसके अलावा इसमें से और कौन से नंबर 168 को डिवाइड कर सकता है। तो अब तक हमने जो पढ़ा 9 का पढ़ लिया, 6 का पढ़ लिया, अभी 11 का पढ़ा नहीं है, तो कोई बात नहीं, 11 से डिवाइड करके देख लेंगे कि 9 से क्या डिविजिबल होगा ये। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है। अच्छा, 9 भी अभी नहीं पढ़ा है, इस क्वेश्चन को होल्ड करना चाहिए। बाकी अगर आपने
सॉल्व कर लिया है तो आंसर रिप्लाई कर दो, भले ही आप वीडियो देख रहे हो बट आंसर रिप्लाई करना सीखिए, कनेक्ट होना सीखिए थोड़ा सा हमसे, और कनेक्ट होते रहेंगे तो अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी। तो थोड़ी देर के बाद इस क्वेश्चन को मैं जैसे ही आपको 9 और 11 पढ़ा लेता हूं फिर से यहां पर बैक आऊंगा। आगे लो 9 की डिविजिबिलिटी में आ ही गया। सेम एज 3, सम ऑफ डिजिट्स इन गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 9। 3 का रूल क्या था? सम ऑफ द डिजिट्स इन गिवन नंबर मस्ट डिविजिबल बाय 3। वैसे ही 9 का है कि सारे डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होने चाहिए। लाइक 5 + 4 9 + 6 15 + 7 22 + 8 30 + 6 36 इज डिविजिबल बाय 9। यस, साथ साथ तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 9 से। एक और चीज सीखते चलो कि जो नंबर 9 से डिविजिबल हो गया वो 3 से भी डिविजिबल होगा, बट जो 3 से होगा वो 9 से डिविजिबल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना? अब यहां इसको चेक करो, आप लोग रिप्लाई करेंगे 8 + 7 15 + 9 is 24 + 5 29 + 6 is 35। तो अब ये 9 से डिविजिबल है, 9 3 से, तो ये 9 से तो एटलीस्ट डिविजिबल नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये 8 + 6 14 + 4 18 + 1 19 + 8 27 is divisible by 9। यस, 9 से जो डिविजिबल होगा वो 3 से डेफिनेटली होगा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं चीजों को, तो सीखते रहिए। नेक्स्ट 5 के लिए क्या चाहिए? लास्ट डिजिट मस्ट बी 0 और 5। देखो 0 है डिविजिबल है, 5 है डिविजिबल है, 4 है डिविजिबल नहीं है। बस इतना ही। अभी आपको सारा रूल्स में रिकैप कर दिया था। 25 के लिए क्या करोगे? लास्ट 2 डिजिट 0 मीन्स वो 100 है और 25 से 100 कैंसिल होता है, यानी लास्ट 2 डिजिट 0 होना चाहिए या लास्ट 2 डिजिट 25 का टेबल होना चाहिए। ये 25 का टेबल नहीं है, ये तो है, और ये 25 का टेबल है, यानी ये सब 25 से डिविजिबल हो जाएगा। रूल्स पहले ही बता चुका हूं। 125 के लिए क्या करोगे? लास्ट 3 डिजिट, इसको 625 125 के टेबल में आता है, बट 645 नहीं आता है, बट 125 भी नहीं आता है। तो जल्दीबाजी में 125 स्टूडेंट टिक कर लेते हैं, जो कि गलत है, थोड़ा सा बच के रहना। पर रूल फॉर 3 लास्ट इज मस्ट बी 0, तो ये डिविजिबल है, ये नहीं है, ये भी नहीं है। 10 के लिए यूनिट डिजिट 5 होना नहीं चाहिए, बट 100 के लिए लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी 0 एंड नॉट 2 डिजिट। एक 0 से नहीं होगा, लास्ट के 2 डिजिट 0 होने चाहिए एटलीस्ट। नेक्स्ट रूल फॉर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, या फिर कह लो कि इस रूल का जरूरत नहीं है और इसका जरूरत नहीं है, और यहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है, तो क्या करें इसको? तो रूल पहले समझ लेते हैं। रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है कि लास्ट का जो डिजिट है इसको डबल करो और जो रेस्ट बचा उससे माइनस कर लो, यानी 709 8 2 जा 16 माइनस कर लो, फिर 9 - 6 इज 3 एंड 10 - 1 इज 9 एंड दिस 1 इज 6। अब यहां से जो आया तो उसका लास्ट डिजिट लो, और जो बचा ये 69, इससे इसका डबल यानी 6 माइनस कर लो, क्या हुआ 3 एंड 6। फिर जो लास्ट डिजिट आया उसका डबल इस जो पहले बचा हुआ उससे कर लो। अगर ये 0 मिल गया तो ये नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 7 से। ये है 7 का डिविजिबिलिटी। तो थोड़े से बड़ा हो जाता है, ये बड़े नंबर पर काफी टाइम ले लेगा। अगर ये 0 नहीं आए तो फिर 7 आना चाहिए या 14 आना चाहिए, मीन्स 7 का टेबल मिलना चाहिए। 7 का टेबल मिल जाएगा फिर भी ये डिविजिबल माना जाएगा, लेकिन इससे अलग मिलेगा तो डिविजिबल नहीं होगा। बाकी दूसरा तरीका क्या है कि आप 7 से डायरेक्ट डिवाइड करके भी चेक कर सकते थे। 7 × 1 = 7 एंड 7 × 1 = 7 रेस्ट इज 2 7 4 28 हो गया, डिविजिबल है। तो खैर ये दोनों चीजें हमें सीखनी चाहिए। इसको क्या करोगे? तो 1 का डबल 2, इसमें से माइनस कर दिया 2, क्या बचा 1 5 4 7। अब 7 का डबल 14, माइनस कर दिया 14, क्या बचा 0 एंड 4 एंड 1। अब 140 दिख रहा है, अब 0 का डबल होगा नहीं तो 14 बचेगा, तो 14 7 के टेबल में आता है, बात खत्म होती है कि ये डिविजिबल है। Which of the following number is divisible by 7?
क्वेश्चन भी साथ साथ में कराते चल रहा हूं जहां जरूरत है, बाकी रूल्स का क्वेश्चन नहीं कराया हूं, आगे उसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7? तो ये 7 से डिविजिबल है। 1 का डबल कितना होता है? 2। 7 माइनस 2 इज 5 और बचा 15। अब 15 तो नहीं है ना, आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो। 15 इज नॉट अ टेबल ऑफ 7, सो दिस वन इज नॉट डिविजिबल बाय 7। 9 का डबल 18, तो बचा क्या? 11। तो 11 से 18 माइनस करो या 18 से 11 माइनस करो, बात सेम है। लेकिन कहोगे ये कैसे सेम है, हम नहीं मानेंगे, तो कोई बात नहीं, 11 से 18 माइनस कर लो, -7 भी आया तो 7 का टेबल है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो चलेगा, यानी दिस वन इज डिविजिबल बाय 7। तो चलो नेगेटिव भी सीख लिया, हर एक चीज सीख लिया। 7 से क्वेश्चन आएगा, 7 से यूपीएससी ने दमदार क्वेश्चन पूछा है, देखेंगे उसको भी। रूल फॉर 11। अब इसमें क्या क्या डेफिनेशन दिया हुआ है आप पढ़ लो, वो आपके लिए है। आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स तैयार कर लो। ऑड प्लेसेस क्या होता है, इवन प्लेसेस क्या होता है, ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूजन पड़ेगा। जो मैं सिखा रहा हूं उसको सीखिए। क्या है कि आप अल्टरनेट नंबर को पिक करो, सम ऑफ अल्टरनेट नंबर। 7 + 4 11 + 5 16, और यहां से भी 8 + 6 14 + 2 16। अब दोनों का डिफरेंस देख लो, 16 - 16 = 0। So the given number is exactly divisible by 11. डिफरेंस 0, 11 या 11 का टेबल हो तो पूरा का पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। एंड हियर 1 + 3 4 + 7 11 एंड 6 + 8 is 14। अब 14 और 11 का डिफरेंस देखो क्या आता है, 3। So the given number is not table of 11, so the number is not divisible by 11। इसको चेक करो, 4 + 6 10 + 3 13 and 1 14 and 5 + 7 12 + 2 also 14। So 14 - 14 = 0। So the given number is exactly divisible by 11। And here 1 + 3 4 4 + 7 is 11, 6 + 8 14 14 + 8 22 14 + 8 22 22 - 11 22 - 11 is 11। So the given number is table of 11। So the number is exactly divisible by 11। आई थिंक आपको बातें बड़े अच्छे से समझ में आ रही हैं। 11 तक का रूल हो गया, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि पीछे लेके चलूंगा इस क्वेश्चन पर। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिए, ये रहा। इसका आंसर तो अब बता सकते हो क्या है कि 168 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है भाई, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल होगा, चेक कर लो है कि नहीं। हाँ है, चेक करने की भी जरूरत नहीं, वो तो बोल दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन डिवाइड्स 168? उसके अलावा कौन इसको डिवाइड करेगा? तो अब 9 का रूल लगाओगे तो 8 + 1 9 and 6 15 होता है। 15 9 से नहीं कैंसिल होता, तो 9 तो फेल हो गया। 6 से चेक करो तो देखो 4 से डिविजिबल है और 6 की डिविजिबिलिटी क्या है, 2 and 3 दोनों से होना चाहिए। तो 4 से है तो 2 से भी है, साथ साथ सीखते रहो। जैसे मैंने बताया था कि जो नंबर 9 से डिविजिबल है वो 3 से भी है, तो जो 4 से है वो 2 से भी है, जो 8 से है वो 4 और 2 दोनों से है। ठीक है, तो ये 2 से भी डिविजिबल पास हो गया। ये वैसे भी यूनिट डिजिट ये है। 3 से ये है क्या, तो 15 आ रहा था, 15 3 से है। इट मींस द गिवन नंबर इज एक्जेक्टली डिविजिबल बाय 6। 11 सब चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये था 6 की डिविजिबिलिटी। बट हम ऑप्शन को किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे वो भी हमने सीख लिया। अब मैं आपसे यहां से क्वेश्चनिंग स्टार्ट करता हूं। रूल्स हो गए, बट एक रूल है, अभी एक बोनस रूल है जो सबसे लास्ट में आपको मिलेगा। लेकिन चलो हम अपने क्लास के अकॉर्डिंग जितने 10-15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करते हैं उस प्रैक्टिस को स्टार्ट किया जाए। आई थिंक इसमें 14 क्वेश्चन होंगे यहां से, तो जुड़े रहो। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 9? इतने सारे नंबर है, इसमें से कौन सा 3 से डिविजिबल होगा बट 9 से डिविजिबल नहीं होगा? ओके, तो जो 3 से हो वो 9 से डिविजिबल हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबको प्लस करके एक बढ़िया प्रैक्टिस करने को मिलेगा यहां से। 1 + 2 3 + 3 6 + 3 9, ये 9 है, यानी ये 3 से भी है और 9 से भी है। ठीक है, 3 से भी और 9 से भी, डबल टिक मींस दोनों से। एंड 2 + 3 5 + 4 9 9 + 3 12, तो ये सिर्फ और सिर्फ 3 से है। ये किससे है? 3 से है, 9 से नहीं।
3 से है, 9 से नहीं। और 7 + 4 सॉरी 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 4 18। अब ये 18 किससे है? 9 से भी है और 3 से भी है। 9 2 18 और 9 से होगा तो 3 से डेफिनेटली होगा। एंड 1 + 4 5 + 3 8 + 1 9, तो ये 9 से भी होगा और 3 से भी होगा। 5 + 2 7, 7 + 8 15, 15 + 6 21, ये 9 से नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 से होगा। ओके, एंड हियर 5 + 3 8, 8 + 4 12 + 0 12, तो ये भी 3 से होगा, 9 से नहीं होगा। एंड 6 + 3 9, 6 + 3 9 + 9 18, तो ये 18, 9 2 18 एंड 3 से भी होगा। एंड हियर 7 + 3 10 + 4 14 + 7 21, अब फिर से ये 9 से नहीं होगा बट 3 से होगा। 8 + 1 9 + 1 10 एंड 5 15, तो 15 भी 9 से नहीं होगा बट 3 से जरूर होगा। 9 + 2 11 + 7 18 + 6 24, 9 से नहीं होगा बट 3 से जरूर होगा। तो इस सबको हमने चेक कर लिया, यानी ये 9 से होगा और 3 से भी होगा। ऐसा क्वेश्चन क्या पूछा था? कौन कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं, यानी 3 से डिविजिबल होनी चाहिए और 9 से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। ये वाला केस कहाँ कहाँ मिल रहा है? तो ये वाला केस जहां मिलेगा अंडरलाइन कर लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6, so the option B is the answer। लोग कि ऐसा क्वेश्चन पूछेगा? हाँ जी पूछेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन, एक लास्ट इंफॉर्मेशन आपको मैं दे दूं कि पाथ IAS एकेडमी में आप इंडियन पॉलिटी का रिवीजन फ्री में कर सकते हो, दिल्ली ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली के सेंटर पर। आप इंडिया में कहीं से भी हो, दिल्ली को तो जानते ही होंगे। आपको ये 8 से 17 अप्रैल यानी होली के बाद वाले वीक में ये सेशन शुरू होगा। 8 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे की क्लास होगी और एक सप्ताह में आप पूरा इंडियन पॉलिटी रिवाइज कर सकते हो हमारे डायरेक्टर हमीद सर के साथ। इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। आप पाथ IAS एकेडमी के नंबर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करा लो और फिर क्लासेस आपके स्टार्ट हो सकती हैं। आप बढ़िया तरीके से एक बढ़िया लेवल का पॉलिटी रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, इसके साथ हमारे पास मेंटरिंग बैच है जिसमें हम लोग आपको गाइड करते हैं, आपको PDF या स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, 1-to-1 कन्वर्सेशन, पूरे 1 साल तक आप कैसे तैयारी करें, कहाँ चुक रहे हैं, मोटिवेशन, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं क्या, ये सारी चीज़ें हम हैंडल करेंगे आपके साथ बैठकर बात करके। पूरी टीम आपसे बात करेगी और डायरेक्टर से तो करेंगे ही करेंगे। ओके, तो आप इसकी डिटेल्स लेने के लिए भी आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं हमारा कोर्स प्लान, जो कि मैं सारे वीडियो में बताता हूँ आपको। UPSC फाउंडेशन बैच इंग्लिश मीडियम का 5 to 8 PM शाम को बैच है। उसके बाद फाउंडेशन के साथ साथ क्या मिलेगा, जो क्लासरूम चलता है, क्लासरूम में जितने बच्चे पढ़ते हैं उस क्लासरूम का लाइव और लाइव क्लास का रिकॉर्डेड, जैसे कि ये आपको सीरीज कैसे मिल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रहे हैं जिसमें आप देख रहे हो यूट्यूब पर, बट जो क्लासरूम में पढ़ाई होता है उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल सकता है। ओके, और UPSC फाउंडेशन बैच तो है ही हमारे पास एक बेस्ट बैच है UPSC अंडर ग्रेजुएट बैच। अगर आप 12वीं पास हो और खासकर आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आपकी स्कूलिंग भी काफ़ी अच्छी हो सकती है, आपका कॉलेज भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। आप अगर यहाँ से हम आपको पूरा NCERT पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको फाउंडेशन कोर्स कराते हैं, तो आप स्कूल के साथ साथ यहाँ से भी चीज़ों की तैयारी कर सकते हो और आप स्कूल में भी बहुत अच्छा करते हो अगर इस बैच में ज्वाइन कर लेते हो। बट हाँ, ये बैच इंग्लिश मीडियम की है। ओके, चलो सेकंड क्वेश्चन हो गया। इतना ही था, तो क्लास इतना ही नहीं, प्रमोशन इतना ही था। आपको जो हमारी चीजें हमारे बारे में बतानी थी वो इतनी ही थी। इफ 181a इज डिविजिबल बाय 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर a। नेचुरल नंबर मींस ये a सिंगल डिजिट नंबर है, स्मॉलेस्ट में सबसे छोटा है। सब कुछ बोल दिया है इस लैंग्वेज में।
कैसे फाइंड करेंगे? तो 9 की डिविजिबिलिटी जानते हो क्या है? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 और मल्टीपल ऑफ 9। तो 8 प्लस 1 9 प्लस 3 12। अब 12 प्लस a है और ये क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर a, और ये 9 से डिविजिबल भी है, यानी 9 से तो ज्यादा ही नंबर आएगा, यानी 9 का टेबल करेंगे तो 9 2 18। इसको 18 करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो 12 प्लस 6 इज 18। तो इसमें हम अगर 6 प्लस कर देते हैं तो हमारी बात बन जाएगी और ये एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ओके, और बाकी आगे कुछ है ही नहीं। 9 3 27 हो जाएगा और 12 को 27 करने के लिए 15 ऐड करना पड़ता है और नेचुरल नंबर ये 15 नहीं है, ये सिंगल डिजिट नंबर लेना है। ठीक है, कई बार आपको सिंगल डिजिट नंबर बोलता भी और ऑप्शन में भी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन 6 सबसे इजी क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन देखो, अ नंबर दिस डिवाइडेड बाय 8 रिमाइंडर इज 1 देन व्हाट इज द क्यू। ये जो हमारे पास नंबर है ये 8 से विभाजित है, लेकिन विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है, विभाजित नहीं है, रिमाइंडर 1 आता है। तो अब 8 की डिविजिबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? लास्ट के 3 नंबर पर। पूछा क्या है? व्हाट इज क्यू। ये नहीं बोला है स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट, कुछ नहीं बोला। तो इसकी जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगे सबको चेक करेंगे हम। 5 2। अब क्यू यहां पर है, यानी ब्लैंक कर दिया इसको हमने, ये क्यू है। 8 से की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? कि पूरा 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर 8 से डिवाइड करोगे तो 8 6 48, रेस्ट इज 4। अब यहां पर देखो क्या क्या रख सकते हो। तो यहां पर अगर आप 0 रख लिए तो भी डिविजिबल हो जाएगा 5 टाइम में। ठीक है, तो Q शुड बी 0। बट ये तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए, रिमाइंडर 1। तो Q को 0 ना रख के क्या रखोगे? 1। तो Q को 0 की जगह 1 रखो। मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, 1। ठीक है, तो Q शुड नॉट 0 1, तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। अब दूसरा केस कि अगर यहां पर और क्या करेगी, कैंसिल हो जाए, तो 8 6 48। अगर 8 भी रख दोगे तो 48 करोगे 0 आ जाएगा, बट रिमाइंडर 1 चाहिए तो 9 भी रख सकते हो। तो Q शुड बी 9, और तो कुछ आएगा नहीं। यानी अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछता तो आप 1 रखते हैं, जैसे यहां पर बोला था ना स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो अगर उस क्वेश्चन में भी स्मॉलेस्ट बोलता तो 1 रख लेते Q की जगह, कि 8 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। और ग्रेटेस्ट बोलता तो 9 रखते तो भी हमारा रिमाइंडर 1 आ जाता, बट कुछ नहीं बोला है। तो क्या करोगे? ऑप्शन 1 भी है 9 भी है। अगर आगे चेक नहीं किया तो एक पर ही खत्म हो जाओगे, एक पर ही ऑप्शन टिक कर दोगे। बट 9 भी है तो क्या है, या तो 1 या तो 9, कुछ भी दे सकते हो, नॉन ऑफ दिस नहीं। हमारा ऑप्शन सी के साथ जाना चाहिए जब कुछ ना बोले। तो ध्यान रखना स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट वर्ड यूज किया है कि नहीं। नेक्स्ट, अ नंबर दिस गिव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4। अब 4 से डिवाइड करने पर 2 5 3 4 a को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आना चाहिए। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ a आर पॉसिबल। अब पीछे वाले में पूछ सकता था हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ q आर पॉसिबल, तो एक 1 था और एक 9 था, 2 वैल्यूज आर पॉसिबल। बट इसमें थोड़ा सा चेंज करके पूछा। तो 4 की डिविजिबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? लास्ट के 2 डिजिट पर। तो लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करोगे तो a की जगह क्या क्या पुट कर सकते हो? तो a की जगह रिमाइंडर 2 आना चाहिए। अगर 0 पुट कर दिए तो 40 हो जाएगा और वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, बट 2 रिमाइंडर चाहिए तो ज्यादा अच्छा है 2 पुट करो। तो 40 तक कैंसिल कर देगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। उसके बाद आप 46 यानी 6 4 कर सकते थे, क्योंकि 44 तक कैंसिल हो जाएगा, 6 रखोगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा। उसके बाद अब इसमें 4 प्लस करोगे तो ये 0 50 आ जाएगा, यानी और कुछ पुट नहीं कर सकते। इट मीन्स 2 और 6, यानी 2 एंड 6, दो एंड कह लो और ना करके, कि 2 रखो तो भी आएगा, 6 रखो तो भी आएगा, यानी 2 पॉसिबल वैल्यूज, यानी ए के 2 मान संभव है। इस तरीके से हम रूल जानते हैं तो बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो यूपीएससी 2022 में ये क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन है?
हाउ मेनी 3-digit natural numbers without repetition of digits are there such that each digit is odd and the number is divisible by 5? देखो 5 की डिविजिबिलिटी बड़ी आसान थी ना। कैसे क्वेश्चन पूछा है कि डिविजिबल बाय 5 के लिए तो यूनिट डिजिट 5 होना जरूरी है और 3 डिजिट नंबर चाहिए, यानी इसके पहले 2 नंबर होने चाहिए ना। अब क्या करोगे, और ये सारे के सारे पूरा नंबर ही रिपीट नहीं होना चाहिए और ये ऑड होने चाहिए। तो ऑड नंबर क्या क्या होता है, 1 3 5 7 9। तो 5 तो यूज हो गया, ये यूनिट डिजिट पे रहेगा, ये तो फिक्स हो गया, चाहे कितने भी नंबर बना लो। तो अब आगे इस 4 में से 2 ही नंबर चाहिए, तो हम क्या हो जाएगा 4p2। आप परम्यूटेशन लगा सकते हो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप मैन्युअली भी कर सकते हो, परम्यूटेशन पता है तो ठीक, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैन्युअली कर लेंगे। वैसे मैं परम्यूटेशन बताऊंगा कैसे करोगे कि यहां इसमें से कोई 2 ही लेना है, तो पिक करते हैं 1 by 1 करके। 5 तो फिक्स है, आपको पता है, तो सबसे छोटे वाले को रखते हैं 1 और के साथ 3 रख लिए, 1 के साथ 7 रख लिए और 1 के साथ 9 रख लिए। अब 1 आगे आके कोई नंबर नहीं बना सकता और 5 तो हर जगह फिक्स है, ठीक है। अब देखो, अब क्या रखोगे, तो 1 तो खत्म कर दो, इस फ्रंट पे 1 नहीं आएगा। अब 3 रख लो, तो 3 1 फिर 3 7 एंड 3 9 हो गया। अब फिर 3 भी हो गया फ्रंट से, तो फिर 7 1 7 3 एंड 7 9। 5 तो वहां है ही, और फिर 9 को लाओ, 9 1 9 3 एंड 9 7। 5 तो है, यानी 4 4 सॉरी 3 3 3 3 3 4 या 12, ऐसे 12 नंबर संभव है और सारे के सारे नंबर मैंने दिखा दिया, ठीक है। इसका सम भी पूछ सकता है, यूपीएससी ऐसा पूछ चुका है। बट आप परम्यूटेशन से भी जा सकते हो, परम्यूटेशन पढ़ाया नहीं है इसलिए आपको हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। 4 - 2 फैक्टोरियल ऐसे सॉल्व कर सकते हो, 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 - 2 is 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल गया, 4 3 से 12। तो आप कैसे भी कर सकते थे। तो अगर आप चीजों को पढ़े, परम्यूटेशन पढ़ाऊंगा इस सीरीज में लिखा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलो और आगे चलते हैं। अ नंबर दिस इज डिविजिबल बाय 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? अब ये नंबर 7 से डिविजिबल है, तो p का वैल्यू क्या है। देखो p यहां पर रखा है, बड़ा ही साथी रही है और बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन मुझे लगता है, क्योंकि इसमें आपका जो मैंने रूल बताया है वो नहीं लगेगा, डबल करते जाओ। तो सबसे अच्छा रूल क्या होता है कि आप नॉर्मली इसको डिवाइड कर दो। जब भी 7 आए, मैं आपको कई बार क्लास में भी बोला हूं, अगर क्लास के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हो तो, कि आप नॉर्मली डिवाइड कर लो। दूसरा भी आता है कि आप 3 3 3 के पेयर बना लो, ठीक है। 3 3 कुछ मिसिंग है क्या, 3 3 अच्छा पेयर नहीं हो रहा, छोड़ दो वो, एक रूल बदलने से अच्छा है कि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करें। 7 5 जा 35 रेस्ट इज 2, 7 4 जा 28 रेस्ट इज 1, 7 2 जा 14 रेस्ट इज 4, 7 5 जा 35 रेस्ट इज 6, 7 8 जा 56 रेस्ट इज 6, 7 9 जा 63 रेस्ट इज 2। अब तो p आ गया, तो रुको अब यहां से शुरू करेंगे कि अब 2 के ऊपर से p लेते ना यहाँ, तो मैं 2p यहां रख लेता हूं क्योंकि यहां से हमारी वैल्यूज चेंज होगी। 2p 369, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, 7 से। अब हम क्या करें कि ये डिविजिबल हो जाए, यानी रिमाइंडर 0 आ जाए। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन है हेड एंड ट्रायल। p की वैल्यू को चेक करेंगे, मैक्सिमम कितनी बार, 1 2 3 टाइम चेक करना होगा। अगर लक खराब हुआ तो 3 टाइम करेंगे, चौथी बार में आंसर, चौथी बार करना ही नहीं है, जो बचा हुआ आंसर है। बट देखते हैं हमारा लक कैसा है। पुट p = 1, तो 7 3 जा 21 कैंसिल आउट,
ऊपर से 3 और फिर 6, यहाँ 0, 7 5 जा 35, रेस्ट इज 19। अब ये नहीं कटेगा, यानी p इक्वल 1 तो फेल हो गया। एलिमिनेट कर दो। 7 से डिवाइड करना है 2p 3 6 9। इस बार ऑप्शन क्या है हमारे पास? तो इस बार ऑप्शन है 6, तो ऑप्शन 6 को पुट करेंगे। p इक्वल 6, 7 3 जा 21, रेस्ट इज 5 3, 7 7 जा 49, रेस्ट इज 4 6, 7 6 जा 42, रेस्ट इज 4, 7 7 जा 49, कैंसिल हो। p इक्वल 6, ये हमारा पकड़ा गया, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। वैल्यू ऑफ p इज 6। तो जब भी 7 का डिविजिबिलिटी मिले, मेरी सलाह आपसे यही है कि आप डायरेक्ट डिवाइड करके जाएं, ये सबसे बेस्ट होता है। नहीं तो इसके रूल्स याद नहीं रहते, याद रहते भी तो लगते नहीं है जल्दी से। चलो, a number this gives 3 as remainder when divided by 9, how many values are possible for a plus b? ये देखो 3a 5 2b और 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3। तो b के ऐसे कितने पॉसिबिलिटीज हैं? बोला था ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी रिमाइंडर के साथ भी प्लस करके ये देता है। ए बी अलग अलग दे दिया। 9 का रूल क्या है? सबको प्लस करेंगे, तो 3 प्लस 5 8 प्लस 2 10 प्लस a प्लस b, यानी 9 से जाएगा, ये 9 से बड़ा है, यानी इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? या तो 18 होगी तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, बट हमें चाहिए क्या? 3 रिमाइंडर, तो 9 प्लस 3 18 प्लस 3 21, या फिर इससे छोटा भी कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है कि 9 से डिविजिबल 9 तो है, यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो इसके अलावा अगर 9 से डिवाइड कर रहे हैं और 3 चाहिए, तो 9 प्लस 3 11 होता है। तो अगर हम इसकी वैल्यू 1 रख दें a प्लस बी की, तो भी बात बच सकती है, यानी इस टोटल की वैल्यू 11 भी आ जाए तो बात बने। यानी इस केस में a प्लस बी क्या होगा? 1, तो बात बन सकती है। दूसरा केस क्या हो जाएगा? तो 9 दूना 18 और हमारे पास 11 आएगा, तो 3 रिमाइंडर पॉसिबल है, और 10 है a प्लस बी की वैल्यू 1, ये तो ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब 18 के बाद 21, यानी a और b की वैल्यू 11 होनी चाहिए। यहां पर देखो 21 है और 10 पहले से है, यानी a और b की वैल्यू 11 हो जाए तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, 2 वैल्यू मिल गई। अब क्या? तो रिमाइंडर 3 आने के लिए अब 9 3 जा 27 प्लस 3 इज 30 और 10 है, तो फिर क्या चाहिए हमें? 20। देखो 10 प्लस a प्लस b, 3 रिमाइंडर के लिए 9 2 जा 18 प्लस 3, तो ये हो गया। फिर 9 3 जा 27 प्लस 3 30 होना चाहिए, तो a प्लस b का क्या वैल्यू रखना पड़ेगा? यहां से 20। एक ये भी पॉसिबिलिटी है, बट a और b यहां सिंगल डिजिट नंबर है। क्वेश्चन बोले या ना बोले, डबल डिजिट हो ही नहीं सकता। यहां a b बीच में दिया हुआ है, तो ऐसा कोई सिंगल डिजिट है जिसका सम 20 आएगा? नहीं ना, तो ये नहीं हो सकता। बट इसका सम तो 11 हो सकता है, 6 and 5 11, कई तरीके से हो सकता है ए बी की वैल्यू, यानी एक ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है। तो हमें ऑप्शन बी के साथ जाना चाहिए कि 2 पॉसिबिलिटीज इसकी बनती है। ठीक है, चलो इसके आगे क्या है? When this is divided by 4, remainder is 1. Then what will be the remainder when this is divided by 3? So 2, 3, 4, 5 q is divided by 4. Remainder 1. Then what will be the remainder when this divided by 3? यानी यहाँ से q की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो बात बन सकती है। तो अगर हम q की वैल्यू फाइंड करने जाएं तो क्या वैल्यू होगा? लास्ट 2 डिजिट पर डिपेंड करेगा इसकी डिविजिबिलिटी, और 50 से ऊपर जाना चाहिए, 50 कैंसिल होगा नहीं, तो ये 13 4 जो 52, 2 रखेंगे तो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा।
बट अगर 3 रख दिया तो रिमाइंडर 1 आ सकता है। उसके बाद इसमें 4 प्लस कर दो, 7 रख दिया तो 56 कैंसिल होगा, फिर से रिमाइंडर आ सकता है, यानी Q की वैल्यू 3 या 7 हो सकती है। तो बोला है कि इसको 2 3 4 5 Q को 3 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या होगा, यानी यहां पर अगर 3 रखोगे तब डिवाइड करके देखो तो 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 9 प्लस 5 14 प्लस 3 17, यानी 17 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2। लेकिन 7 भी है, यानी 2 3 4 5 Q की जगह 7 रख के 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर देखो 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 प्लस 5 14 प्लस 7 21, और 21 को आप 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आ गया 0। तो रिमाइंडर या तो 2 होगा या तो 0 होगा, यानी एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 0 भी है ऑप्शन में और 2 भी है, तो आंसर क्या करोगे, कांट डिटरमाइन, कि भाई हम नहीं बता सकते कि 0 होगा या 2 होगा, ठीक है, इसलिए हमें सी एंड डी के साथ जाना चाहिए। 9 नंबर, 6 अंकों की संख्या 125 से विभाजित है तो ऐसी कितनी 6 अंकों की संख्याएं हैं। ये हमारे पास नंबर 6 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाय दिस, ये नंबर थोड़ा सा यहां आना चाहिए था, ठीक है। हाउ मेनी सच 6 डिजिट नंबर्स आर देयर, कि ऐसे कितने 6 अंकों की संख्याएं हैं। क्या करेंगे, 2 3 4 x y 5, ये 125 से डिविजिबल है। इसका मतलब है कि जो लास्ट का 3 डिजिट है वो 125 का टेबल होगा जिसमें 0 नहीं आएगा, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 से करोगे, 8 से करोगे तो 0 आ जाएगा। यानी इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। यानी ऐसे 1 2 3 4 5 संख्या संभव है, लेकिन इस 5 में 3 डिजिट ही होने चाहिए। लाइक 125 1 जा 125, 2 जा 250 नहीं लेंगे, 3 जा 375 लेंगे, 4 जा नहीं लेंगे, 5 जा 625 लेंगे, 6 जा नहीं लेंगे, 7 जा तो 700 एंड 875, फिर 9 जा तो 125 को 9 से करोगे तो ये 4 डिजिट में आ जाएगा, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो कितने नंबर संभव होंगे, सिर्फ और सिर्फ 4। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं, इस संख्या को किससे विभाजित किया जा सकता है। डिविजिबिलिटी है भाई, किससे विभाजित करोगे, तो देखो इसमें से आप 15 टू द पावर 61 स्मॉलेस्ट को कॉमन कर लो, बचा क्या 1, यहां से 15 टू द पावर 1, यहां से 15 टू द पावर 2 और 15 टू द पावर 3, क्योंकि 61 सबसे कॉमन आ चुका है। तो 15 टू द पावर 61 इंटू 1 प्लस 15 स्क्वायर इज 225 प्लस 15 क्यूब, तो 15 क्यूब क्या हो जाएगा, 225 को 15 टाइम कर लो, यानी 15 5 जा कैरी 7 30 37 33 75, याद था तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है। तो 15 टू द पावर 61 इंटू इस सबको प्लस करने से क्या आएगा, तो 5 5 10 5 15 एंड 1 16 कैरी 1 7 एंड 1 8 8 प्लस 2 10 एंड 1 11 11। एक बार फिर से 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 एंड 1 16 के लिए 6 कैरी 1, दिस 1 एंड 7 8 8 एंड 2 10 एंड 1 11 के लिए 1 कैरी 1 एंड 3 प्लस 2 5 एंड 1 6 एंड 3, तो इसका फैक्टर ये मिला। यानी ये नंबर किससे, तो 15 से डिवाइड होगा और इससे डिवाइड होगा, और इसके जितने भी फैक्टर होंगे सबसे डिवाइड होगा। लाइक 3 का फैक्टर क्या है, 3 से होगा, 15 का फैक्टर 3 से होगा, 5 से होगा, 15 से होगा, और ये देखो इवन है तो ये 2 से भी होगा, ये 4 से कैंसिल होता है तो 4 से भी होगा। अब इसका आधा जो होगा या 4 से डिवाइड करोगे वो सारे बहुत सारे नंबर आएंगे जिससे डिवाइड हो सकता है, तो वो हमारा ऑप्शन बताएगा कि हम किस ऑप्शन से टिक करेंगे, ठीक है।
और आगे देखते हैं। The 7-digit number this is divisible by 88. The value of x plus y. ये हमारे पास नंबर है और ये 88 से डिविजिबल है, यानी लास्ट 3 डिजिट किस पर डिपेंड करेगा, इसका फैक्टर क्या होता है 11 इंटू 8। तो पहले 8 से चेक कर लेते हैं कि लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 88 का अपना कोई रूल नहीं है। तो इस यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो y की वैल्यू 0 रखते हैं तो देखो क्या होगा कि 8 के टेबल में 68 नहीं आता, तो 0 y की वैल्यू 0 तो नहीं होगा। तो फिर 1 रख के देखते हैं, तो 1 रख लिया तो 8 2 जा एंड हाँ 1 तो पास हो गया। और भी कुछ हो सकता है क्या, तो देखो 168 तो हो गया, लेकिन अगर 2 रख दोगे y की वैल्यू तो क्या होगा 8 2 जा 8 3 जा 24 एंड 2 28 नहीं कटेगा। तो ऐसे आप 3 4 5 6 रखते रहो और देखते रहो कि ये 8 से कहाँ कैंसिल होता है, तो आपको जितनी भी वैल्यूज मिलनी होंगी y की मिल जाएंगी। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 8 है तो 8 तो कटेगा, तो इसको कटाने की कोशिश करो, तो 16 कटता है, उसके बाद 8 का टेबल करो 8 3 जा 24। अब 6 कहाँ आएगा ये देखना है, तो 8 7 जा सीधे 7 रखो, नहीं 8 7 56, हाँ 5 रखो, तो y की वैल्यू एक 5 भी सेटिस्फाई हो जाएगी 56 और ये कैंसिल हो जाएगा और कुछ नहीं। तो y की वैल्यू ये दोनों सेटिस्फाई हो गई। तो अब हमारे पास नंबर आ गया 78x 1 168 और दूसरा नंबर आ गया 78x 1 ये वाला, और y के लिए क्या रख ले 2 तो सेटिस्फाई हुआ नहीं, 5 रख लेते हैं 568। y तो खत्म, अब सिर्फ x बचा। अब ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से, दोनों में से जो डिविजिबल हो गया वही नंबर है। तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या सिखाई आपको, अल्टरनेट दिस एंड दिस। तो 8 प्लस 1 9 9 एंड 7 16 प्लस x, और यहां से 8 प्लस 1 प्लस 6 9 प्लस 6 15, तो 16 प्लस x और यहां से आया 15। अब इस दोनों की वैल्यू हमें क्या रखनी होगी, 0 या 11 करनी होगी। तो इसमें से हम -15 करेंगे तो क्या ये 0 होगा, और नहीं होगा तो x की वैल्यू रख के देख लेंगे, या फिर 15 का टेबल आना चाहिए, 0 तो नहीं होगा क्योंकि ये हो गया 1 प्लस एक्स और 0 तो हो नहीं रहा। तो x की वैल्यू में कुछ भी 1 में प्लस करेंगे तो 0 नहीं होगा। तो 0 ना करके हम क्या कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। तो 1 प्लस 8 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 8 आनी चाहिए। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 8। उसके बाद x की वैल्यू यहां से भी देखते हैं, 8 सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो 8 यहां से सेटिस्फाई हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो चलो x की वैल्यू एक ही मिली 8 और y की वैल्यू मिल गई 1 एंड 5। तो अब हम क्या करें आंसर, तो x प्लस वाई का मान, तो 8 प्लस 1 9 नहीं है, 8 एंड 5 13 है, 8 और 5, यानी इस दोनों के साथ हमारा ऑप्शन 4 टिक हो जाएगा। 13 इज द आंसर। एक स्कूल में प्रत्येक छात्र को एक विशिष्ट पहचान संख्या सौंपी जाती है। एक छात्र फुटबॉल खिलाड़ी है यदि और केवल यदि पहचान संख्या 4 से विभाज्य है। जबकि एक छात्र क्रिकेटर है यदि और केवल यदि पहचान संख्या 6 से विभाज्य है। क्रिकेटर 6 से, फुटबॉल 4 से। यदि 1 से 100 तक प्रत्येक संख्या एक छात्र को दी गई है तो उनमें से कितने क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, यानी दोनों गेम खेलने वाले होते हैं। यूनिक इन ए स्कूल एवरी स्टूडेंट असाइंड ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, अ स्टूडेंट इज फुटबॉल प्लेयर एंड ओनली इफ आइडेंटिफिकेशन नंबर इज 4। फुटबॉल प्लेयर के लिए 4 आइडेंटिफिकेशन नंबर है और क्रिकेट के लिए क्या है 6 उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो वो कौन है जो दोनों गेम खेल रहा है, तो इस केस में 4 और 6 का एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाता है 12। तो जो नंबर 12 से डिवाइड होगा वो सब के सब फुटबॉल क्रिकेट दोनों खेलते हैं, यानी 12 का टेबल 100 में कितने टाइम आएगा, तो 12 8 जा 96, यानी ऐसे 8 खिलाड़ी होंगे जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते होंगे।
तो उल्टा भी लगा, जैसे 6 के लिए हमने क्या किया था 2 and 3, 88 के लिए क्या किया था 8 and 11, तो बट अब 12 के लिए क्या हो जाएगा 6 and 4। तो उल्टा भी करके हम देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, a 9-digit number in which 0 does not appear and no digits are repeated has the following properties। कोई भी रिपीट नहीं है, the number comprising the leftmost 2 digits, लास्ट के 2 डिजिट is divisible by 2 and that comprising the leftmost 3 digit, यानी लास्ट के 3 डिजिट is divisible by 3 and so on, यानी लास्ट के 4 डिजिट 4 से, लास्ट के 5 डिजिट 5 से, लास्ट के 6 डिजिट 6 से, यानी सारी डिविजिबिलिटी रूल यहां लगने वाली है। तो ध्यान से सीखो। देखो अगर ये 2 से देखो तो ये डिविजिबल है, पास हो गया। 3 से देखो तो ये तीनों को देखना पड़ेगा, तो 8 + 1 9 and 3 12, पास हो गया। फिर 4 डिजिट को देखो 4 से तो 36, पास हो गया। फिर 5 को देखो 5 से 5 है, पास हो गया। 6 को देखो 6 से, तो यहां तक ये 2 से तो पास हो गया, 3 से पास होगा क्या, तो 8 + 1 9 + 3 12 + 6 18 + 5 23 + 4 27, यस 3 से भी पास हो गया। अब यहां तक 7 से ये पास होगा क्या, तो 7 से चेक करो, 7 2 14, रेस्ट इज 4 एंड 43 42 कैंसिल, 1 14 2 25 3 44 44 42 27, नहीं, तो ये 7 से नहीं हुआ, यहां पर आके फेल हुआ। ऐसे आपको ऑप्शंस चेक करने होंगे। तो फिर यहां से क्या है 381, तो ये पहले देखो 2 डिजिट 2 से पास, 3 डिजिट 9 and 12 पास, ये 12 and 6 18, 4 से पास, 18 and 5 5 से पास, एंड ये 6, तो ये 6 से 2 से तो पास है, 3 से है क्या, तभी मैं ऐड कर रहा था, 8 and 3 11 and 12 6 18 and 5 23 and 4 27, यस 3 से भी पास, यानी 6 से भी पास। 7 से तो 3 5 से 35, रेस्ट इज 3 31 28 and 3 and 6 36 35 15 1 2 14, यस 7 से पास। अभी 8 से तो लास्ट 3 डिजिट, तो 8 5 जा 40 एंड यस 8 से भी पास। और ये ओवरऑल 9 से, तो सबको प्लस करके देखेंगे, अगर 9 से पास हो गया तो बात बन गई। तो 8 + 3 + 8 11 + 1 12 + 6 18 + 5 23 + 4 27 + 7 34 + 2 36 + 9 36 45 इज डिविजिबल 9, पास हो गया। तो सारे के सारे डिविजिबिलिटी रूल्स इस पे लग रहे थे। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। रूल फॉर 13, बोला था ना कि एक बोनस पॉइंट दूंगा, ये क्या है, तो देखो रूल आपके पास है, आप पढ़ लेना। एग्जाम्पल कि इज डिविजिबल बाई 13 और नॉट, कि ये नंबर 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। इसमें आपको क्या करना है कि लास्ट के नंबर को 4 टाइम करना है, ठीक है, और जो रिमाइंडर बचा यानी 279 में क्या प्लस करोगे 5 × 4 यानी 20, तो ये हो जाएगा 89 99 299। फिर लास्ट के नंबर को 4 टाइम करोगे और इसमें प्लस करोगे, 9 4 जा 36, 9 and 6 15, कैरी 1 3 × 5 and 1 6, ठीक है। अब जो बचा, अगर 2 डिजिट में आ गया तो देखो अब ये 13 से डिविजिबल है, तो हाँ है, अगर नहीं है तो नहीं होगा। इट मींस द गिवन नंबर इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 13। तो ये था आपके लिए बोनस। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप डायरेक्टली इन QR को स्कैन कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए ये है, व्हाट्सएप में और यूट्यूब के लिए, और यहाँ से आपको सारी चीजें मिल सकती हैं। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।